इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह विच अर्ज कीती, मौला तू मुर्दे जिंदा करना है, किवें करना है, मैनू एक बारी विखा। जदों इब्राहिम पाक ने रब दी बारगाह विच सवाल कीता ना, बड़ी तवज्जो दे नाल यार तुसीं गल सुनिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल कीता कि अल्लाह सोहणिया तू मुर्दे किवें जिंदा करना है, मैनू एक बारी बोलो, मैनू विखा। अल्लाह पाक ने फरमाया, काला अवलम तुअमिन, ऐ मेरे इब्राहिम क्या तुहानू यकीन नहीं कि मैं मुर्दे जिंदा कर लेना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह सुनिया का लबला, या अल्लाह क्यों नहीं, मैनू यकीन है, मेरा ईमान है कि तू मुर्दे जिंदा कर सकना है, लेकिन या अल्लाह मैं इस वास्ते आख्या कि मैनू विखा, वलाकिन यतमइन्ना कल्बी, ताकि मैनू इत्मीनान कल्बी हो जाए, मैनू ऐनुल यकीन हो जाए, मैं अपनी अखां नाल वेखना चाहता। या अल्लाह ये ते मैनू यकीन है, ईमान है मेरा कि तू मुर्दे जिंदा कर सकना है, लेकिन या अल्लाह मैनू एक बारी विखा, ताकि मैनू मैं अपनी अखां नाल वेखां, मेरे दिल नू करार आ जाए, मैनू ऐनुल यकीन हो जाए। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, काला फखुज़ अर्बअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना। ऐ मेरे प्यारे इब्राहिम, तुसीं इंज करो कि 4 परिंदे लै लो। किन्ने? 4 परिंदे। सब तो पहले उन्हां परिंदियां नूं तुसीं अपने नाल हिला लो, उन्हां नूं अपने नाल मानूस कर लो, अपने नाल हिला लो, अपने नाल उन्हां नूं मानूस कर लो। हिला लिया, मानूस कर ले। अल्लाह फरमाया हुण इन्हां नूं ज़िबा करो और इन्हां दे टुकड़े करके वो पहाड़ां दे उत्ते, मुख्तलिफ पहाड़ां उत्ते रख दिओ। इब्राहिम पाक ने 4 परिंदे लै, मुर्गा, मोर, कबूतर ते गिद्ध। इत्थे रवायत मुख्तलिफ है, लेकिन ये 4 परिंदियां दा अक्सर जिक्र है। ये 4 परिंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ले लै। फिर इन्हां 4 नूं कीता ज़िबा, फिर इन्हां दे गोश्त दे बनाए टुकड़े, सिरियां अपने कोल रख लईयां ते उस 4 इन्हां परिंदियां दे गोश्त करके, टुकड़े करके, उन्हां 4 गोश्त नूं आपस विच मिक्स कीता। 4 पहाड़ियां उत्ते वखरा वखरे रखे। अल्लाह फरमाया, इब्राहिम 4 पहाड़ां उत्ते इन्हां दा गोश्त दे टुकड़े रख के हुण इन्हां नूं पुकारो, हुण इन्हां नूं पुकारो। जदों तुसीं इन्हां नूं पुकारोगे ते ये जिंदा होके तुहाडे कोल आ जाणगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एवें कीता, सिरियां रख लईयां कोल, गोश्त करके तो 4 परिंदियां दा गोश्त कीता इकट्ठा, फिर उसके टुकड़े करके मुख्तलिफ जगह ते रखे। गोश्त 4 परिंदियां दा मिक्स है और वखरी वखरी जगह ते रखा गया। 4 परिंदियां दियां सिरियां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल ने। जदों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह हुक्म दिता कि हुण इन्हां नूं पुकारो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जदों इशारा कीता, उन्हां परिंदियां नूं पुकारिया, ओ गोश्त ते हड्डियां ओ हवा दे विच बुलंद होईयां, फिर वखरियां वखरियां होईयां। जिस परिंदे दा गोश्त था उस दे नाल मिलिया, जिहड़ियां हड्डियां सन ओ मिलियां
परिंदे बन के हजरत इब्राहिम को पहुंचे और अपनी अपनी सिरियां दे नाल लगते गए और वो जिवें पहले जिंदा सन एवें दोबारा जिंदा हो गए, एवें दोबारा फिर जिंदा हुए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सामने दाना चुगण लग पे। ये अल्लाह पाक दी शान है, वो अल्लाह करीम है। वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, के रब गालिब हिकमत वाला है। तो अल्लाह पाक ने इस तरीके मुर्दा परिंदे जिंदा करके तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दिल नू करार अता फरमाया। ऐनुल यकीन दे मुकाम और मर्तबे ते हजरत इब्राहिम पहुंचे, अपने हथी ज़िबा कीते, अपनी हथी गोश्त बनाया। अल्लाह दे हुक्म नाल जदों उन्हां नूं पुकारिया ते ओ परिंदे जिंदा होके हजरत इब्राहिम दे सामने आ गए। आप नूं पता चल गया कि अल्लाह मुर्दियां नूं जिंदा किवें करदा है। हुण इत्थे एक बात अकीदे दी ए वे कि बंदे आंदे ने अल्लाह तो इलावा किसे नूं पुकारना जायज़ नहीं है। बंदे आंदे ने अल्लाह तो इलावा किसे नूं पुकारना जायज़ नहीं है। लेकिन कुरान दी इस आयत ते गौर कीता जाए तो अल्लाह अगर रब चाहता जिस वेले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा गोश्त मिक्स करके टुकड़े बना के रखे सन, अल्लाह चाहता तो उवें उन्हां नूं जिंदा करके इब्राहिम दे बारगाह भेज सकता सी। लेकिन अल्लाह पाक इंज नहीं कीता। अल्लाह फरमाया इब्राहिम टुकड़े कर लेनी, हुण इन्हां नूं पुकार, हुण इन्हां नूं अपने हल बुला। तो इस तो अकीदा ये मिलता है अल्लाह दे कुरान तो कि जे अल्लाह दा नबी मुर्दा परिंदियां नूं पुकार सकदा है तो असीं इत्थे बैठ के रसूलुल्लाह सरकार नूं क्यों नहीं पुकार सकदे। गल अकीदे दी है और गल नूं जरा समझो कि जे मुर्दा परिंदियां नूं पुकारना जायज़ है तो अल्लाह वालियां नूं भी पुकारना जायज़ है। असी जदों रसूलुल्लाह सरकार नूं इत्थों बैठ के पुकारने आ ना, असी रसूलुल्लाह नूं अल्लाह दा नबी अल्लाह दा रसूल समझ के पुकारने आ, अल्लाह समझ के पुकार दे नहीं। असी जदों किसी अल्लाह दे वली नूं पुकारने आ, 11वीं वाले नूं पुकारने आ तो असी अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह दा बंदा और अल्लाह दा वली समझ के पुकारने आ। तो जे कुरान च साबित है कि अल्लाह दे नबी मुर्दा परिंदियां नूं पुकारिया ते मुर्दा परिंदे जिंदा होके अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच आए ने, तो फिर ये भी जायज़ है कि इत्थों बह के रसूलुल्लाह सरकार नूं पुकारना या अल्लाह दे किसी वली नूं पुकारना। अगर ते अल्लाह समझ के किसी नूं पुकारिया जाए तो शिरक हो गया। असी जदों किसी वली नूं या रसूलुल्लाह सरकार नूं पुकारने आ तो साडा अकीदा ये नहीं हुंदा कि वो माज़अल्लाह रब ने ना, असी रब दा हबीब रब दा बंदा समझ के पुकारने।